हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज आपके लिए माइनर 2B कंप्यूटर साइंस आईटी का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। चलिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन पेपर। साथ ही ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम में फिक्स आएगा और इन सब का आंसर भी कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन। पहला प्रश्न जिसमें पूछा गया का बेसिकली सिलेबस है वो क्या है, AI के विषय में आप लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? AI के विषय में। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम मतलब क्या आता है? जो मानव निर्मित हो। जैसे आप लोग सुने होंगे कृत्रिम नहर मतलब मानव निर्मित नहर, यानी जो कृत्रिम जहाँ लगा होता है उसका मतलब होता है मानव निर्मित। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी जो मानव द्वारा बनाया गया इंटेलिजेंस, उसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम AI कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है एक अनुसूचित खोज रणनीति का नाम बताइए। नेम ऑफ वन यूनिफॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी, उसका नाम। और सी प्रश्न यानी तीनवा प्रश्न है व्हाट आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ AI इन आवर डेली लाइफ, यानी हमारे दैनिक जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कुछ उदाहरण क्या है इन सब के। और डी नंबर ATM का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग जानते होंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। फोन में प्रयुक्त होने वाली किसी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नाम लिखें, यानी आप लोग मोबाइल में कौन सा AI का यूज़ करते हैं तो बता सकते हैं आप लोग। ये तो ईजी क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ 5 मार्क्स का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, जिसमें पहला प्रश्न है 5 मार्क्स का। व्हाट इज ह्यूरिस्टिक फंक्शन, व्हाट आर द रोल्स ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन इन AI, यानी AI में ह्यूरिस्टिक फंक्शन का क्या कार्य है, क्या फंक्शन है यानी कार्य क्या है, उसकी भूमिकाएं आपको वर्णन करना है और क्या है ह्यूरिस्टिक फंक्शन, इसके विषय में आप लोग को बताना है। यहाँ 3 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। तो तीनवा प्रश्न है क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव नौकरियों की जगह लेगी, उदाहरण सहित व्याख्या करें। यानी जो AI बन रहा है क्या वह मानव को रिप्लेस कर देगा, यही बताना है आप लोग को। और यहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। चलिए दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे 15 मार्क्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ, और 5वां प्रश्न यहाँ है। इसी प्रकार आप लोग जानते होंगे 6 प्रश्न दिया जाता है। चलिए आप लोग को डायरेक्ट अब आंसर कराते हैं, वहीं आप लोग को क्वेश्चन भी समझा देंगे। यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को बता देते हैं कौन कौन क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न ठीक है, VBI है, ये क्वेश्चन कर लेना। एक्सप्लेन बोथ द एडवर्स इम्पैक्ट एंड द एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन ह्यूमन बीइंग, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव पर पड़ने वाले प्रतिकूल मतलब हानि कह सकते हैं, उपयोगी प्रभावों का व्याख्या करना है। और 6वां प्रश्न है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये जो और 7वां प्रश्न, ये 7वां प्रश्न देखिएगा आप लोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इतिहास बताइए। ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 7वां प्रश्न। और ये जो 8वां प्रश्न है, ये भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये तो प्रश्न फिक्स है, ChatGPT पर आप लोग का एक निबंध लिखने को मिलेगा। ये प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे, गूगल पर मिल सकता है, ये दोनों प्रश्न आ सकते हैं। ChatGPT यही सेम क्वेश्चन है 8 नंबर, ये इंग्लिश वर्जन था और यहाँ हिंदी वर्जन आप देख सकते हैं। आप लोग बताइएगा, एक वीडियो और आप लोग को बना के दे देंगे जब एग्जाम आएगा। तो आप लोग बताइए कौन सा लैंग्वेज आप लोगों के लिए सूटेबल है, तो आप लोग के लिए वही लैंग्वेज यूज करेंगे। लैंग्वेज यानी राइटिंग में। 9वां प्रश्न है छात्रों के लिए सीखने को निजीकृत करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कैसे किया जा सकता है। आपके विचार में भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कौन सा काम कर सकता है, तो इसके विषय में 9वां प्रश्न है। देखिए 3 प्रश्न आप लोग को जो बताएं, एक बताएं 5 नंबर, दूसरा बताएं 7 नंबर और तीसरा 8 नंबर। ये प्रश्न आप लोग कर लेना है। चलिए हम ही कराते हैं। पहला प्रश्न आप लोग को यहाँ दिखाते हैं, हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द किसने दिया, तो आप लोग याद रखिएगा कौन किसने दिया है, जॉन मैकार्थी। कौन? जॉन मैकार्थी, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, नेम वन यूनिफॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी, एक अनुसूचित खोज रणनीति का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, ब्रीड फर्स्ट सर्च, ब्रीड फर्स्ट सर्च। तीसरा प्रश्न है यानी सी नंबर, व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ AI इन आवर डेली लाइफ, यानी कौन सा AI हमारे दैनिक जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कुछ उदाहरण बताने हैं, कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्चुअल असिस्टेंट, जो गूगल में मिलता है आप लोग को। गूगल मैप्स में भी AI का यूज होता है। फेस रिकॉग्निशन यानी चेहरा का पहचान, ये सब चैटबॉट्स आर एग्जाम्पल ऑफ AI। तो यहाँ सी नंबर प्रश्न खत्म हो जाता है। और डी नंबर है, यही उसका हिंदी वर्जन है। डी नंबर है राइट द फुल फॉर्म ऑफ ATM। तो ATM का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन याद रखना है।
ई नंबर प्रश्न है, नेम एनी वन AI यूज्ड इन आईफोन, सॉरी आईफोन बोल रहे हैं, फ़ोन, यानी एक ऐसा AI का नाम बताना है जो फ़ोन में प्रयुक्त होता है यानी यूज़ होता है। तो क्या कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट आप लोग देखे भी होंगे, और नहीं तो आप चैट GPT भी लिख सकते हैं, जेमिनी भी लिख सकते हैं, जेमिनाई। दूसरा प्रश्न है, यानी 5 मार्क्स का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। चलिए देखते हैं, ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है, जो आप लोग को बताए थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में ह्यूरिस्टिक फंक्शन का क्या भूमिका है, यानी क्या भूमिका है, सबके विषय में आप लोग को बताना है। चलिए देखते हैं आंसर इसका। ये प्रश्न उतना वीवीआई फिर भी देखिए, चलिए 2 मिनट में बता देते हैं। ह्यूरिस्टिक फंक्शन एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता में किसी समस्या का समाधान तक जल्दी पहुंचने के लिए किया जाता है। यानी ह्यूरिस्टिक फंक्शन वैसी प्रक्रिया है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने, तेजी से करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिक फंक्शन। यह किसी स्थिति से लक्ष्य तक पहुंचने की अनुमानित लागत या दूरी बताता है। ह्यूरिस्टिक फंक्शन को सामान्यतः HN द्वारा दर्शाया जाता है। यह AI को सही दिशा में खोज करने में सहायता करता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। AI में ह्यूरिस्टिक फंक्शन की कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। यह खोज प्रक्रियाओं को तेज बनाती है तथा अनावश्यक रास्तों को कम करता है। इसके कारण समय और मेमोरी दोनों की बचत होती है। इसका उपयोग गेम खेलना, रोबोट नेविगेशन मतलब क्या होता है, जैसे कुछ आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें नेविगेशन या खोज करने के माध्यम की क्या कहते हैं, नेविगेशन, पाथ फाइंडिंग तथा एक्सपर्ट सिस्टम में किया जाता है। सर्च एल्गोरिदम जैसे एल्गोरिदम ह्यूरिस्टिक फंक्शन का प्रयोग करते हैं। यानी जो एल्गोरिदम क्या फंक्शन करता है, जैसे हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग के पास वीडियो पहुंच जाता है, कैसे पहुंचता है, तो ये AI काम करता है। एल्गोरिदम ऐसा कार्य करता है कि कौन वीडियो मेरा देखेगा, और ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या करता है, आप लोगों तक पहुंचाता है, जो बहुत सटीक जानकारी। जैसा आप लोग कैसे पता करेगा कि जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, कैसे पता करेगा कि मेरा वीडियो किसको देखना है, आप लोग कैसे पता करेगा कि आप लोग कंप्यूटर साइंस रखे हैं तो आप लोग को ही भेजना है, तो वह काम कौन करता है, तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन। और यहाँ यह निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है और कम समय में उचित समाधान प्राप्त करने में मदद करता है। तीसरा प्रश्न है, विल AI रिप्लेस, ये प्रश्न आप लोग भी चिंतित होंगे और सुनते भी होंगे कि कृत्रिम यानी AI मानव को रिप्लेस करेगा। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव नौकरियों की जगह लेगी, उदाहरण सहित व्याख्या करें। चलिए बताते हैं, ये मैंने AI से ही पूछा और AI का जवाब ही सुनिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कई प्रकार के कार्यों को स्वचालित बना रही है। स्वचालित मतलब खुद से बना रही है, इसीलिए कुछ नौकरियों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से वे कार्य जो बार बार दोहराए जाते हैं, यानी ऐसा काम जिसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, जो अपने आप एक बार जैसे कि एक बार सेट कर दिए तो वो अपने काम हो जाएगा, तो उसमें वह AI रिप्लेस कर देगा। जैसे डाटा एंट्री, मशीन संचालन और ग्राहक सहायता, उनमें AI मानव श्रम की जगह ले सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, उदाहरण के लिए बैंकिंग क्षेत्र में चैटबॉट ग्राहकों के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यानी जो चैटबॉट है ये AI द्वारा डिजाइन किया गया है, तो ये वह क्या कर रहा है, बैंक के क्षेत्र में क्या कर रहा है, जो ग्राहक के प्रश्न रहते हैं उनके उत्तर देते हैं। तथा फैक्ट्रियों में रोबोट उत्पादन कार्य कर रहे हैं। आप लोग ये देखते हैं चाइना में क्या करता है, रोबोट उत्पादन करता है। हालांकि AI पूरी तरह से मानव नौकरियों को समाप्त नहीं करेगी, यह सुनकर आप लोगों को बढ़िया लगा। कई ऐसे कार्य हैं जिनमें रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी, भावनाएं यानी इमोशनल, निर्णय क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग और मानवीय समझ की आवश्यकता होती है। शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक और कलाकार जैसे कार्यों में मानव की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी। यानी AI इन सब क्षेत्र को उतना प्रभावित नहीं करेगा। AI नई नौकरियां भी उत्पन्न कर रही है, जैसे AI इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग विशेषज्ञ हैं। इसीलिए AI मानवों की सहायता करेगी, ना कि पूरी तरह उनका स्थान लेगी। मैं भी AI सीख रहा हूँ, आप लोग, मैं AI से क्या सीख रहा हूँ, वीडियो बनाना है। आप लोग अगर बोलिएगा तो दिखाते हैं, चलिए दिखा देते हैं आप लोग को। एक AI से मैंने वीडियो बनाया था, चलिए दिखाते हैं आपको। मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं काटूंगा तो तू मर जाएगा। ये जो वीडियो देखे हैं ये मैंने खुद से बनाया था, और आप लोग को बता देते हैं कैसे बनाया था। पहले तो प्रॉम्प्ट लिए थे चैट GPT से। प्रॉम्प्ट मतलब क्या था, टेक्स्ट, यानी वीडियो आप बना रहे हैं तो क्या प्रॉम्प्ट देंगे, क्या क्या यूज़ करेंगे, तो वो प्रॉम्प्ट लिए थे। उसके बाद गूगल फ्लो में जाके, गूगल फ्लो एक वेबसाइट है जो आप देखेंगे कहाँ, सॉरी गूगल फ्लो होगा,
फ्लो में एक वेबसाइट है, आप वहाँ जाइएगा तो वॉइस जनरेट कर देगा और साथ आपको इमेज भेजना होगा, उस इमेज पर वॉइस लगा देगा और साथ ही बोलने जैसा देख रहे थे इमेज बोल रहा था वही प्रक्रिया हो जाएगा। आप लोग अगर समझ जाएंगे, सीखना चाहेंगे तो ये मैंने एआई एक मास्टर कोर्स लिया है, उसी से सीख रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विभिन्न प्रकार के वातावरणों को आरेख और उदाहरणों के साथ समझाइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई में इन्वायरमेंट यानी वातावरण में परिवेश होते हैं जिसमें कोई एआई एजेंट कार्य करता है। एजेंट अपने वातावरण से जानकारी प्राप्त करता है, निर्णय लेता है और कार्य करता है। एआई सिस्टम की सफलता उसके वातावरण की प्रकृति पर निर्भर करती है। एआई में वातावरण का को कई प्रकारों में बांटा गया है। पूर्णतः अवलोकनीय वातावरण, इस प्रकार के वातावरण में एजेंट को सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाती है, कोई जानकारी छिपी नहीं रहती। उदाहरण, शतरंज के खेल में खिलाड़ी सभी मोहरों की स्थिति देख सकता है। दूसरा पॉइंट है आंशिक अवलोकनीय वातावरण, यानी इस वातावरण में एजेंट पूरी जानकारी नहीं मिलती, कुछ जानकारी छिपी रहती है। जैसे आंशिक मतलब क्या होता है? बहुत कम भाग। आंशिक मतलब क्या होता है? बहुत कम भाग। उदाहरण, सड़क पर चलने वाले स्वचालित कार जहां मौसम और ट्रैफिक लगातार बदलते रहते हैं। जैसे आप लोग, स्वचालित कार कहाँ चलता है? यानी अपने आप से। तो ये भी चाइना में डेवलप हुआ है, भारत के कुछ शहर में आए हैं, लेकिन भारत के जो रोड हैं उतना सिस्टम से डिजाइन नहीं है। नियतात्मक वातावरण, इसमें किसी कार्य का परिणाम निश्चित होता है, कैलकुलेटर में जोड़ करना, ये निश्चित निर्धारण है यानी नियतात्मक। निश्चित है, कैलकुलेटर में आप जोड़ करेंगे तो वही संख्या आएगी। संभाव्य वातावरण, इसमें परिणाम निश्चित नहीं होता और संभावना पर निर्भर करता है। उदाहरण, मौसम की पूर्वानुमान। मौसम का पूर्वानुमान देखते हैं कभी कभी आप लोग मौसम विभाग से, जैसे कि हम लोग झारखंड में रहते हैं तो झारखंड का मौसम विभाग का सूचना कौन भेजता है? तो रांची, देखते होंगे रांची डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन, वही भेजता है मौसम विभाग का सूचना। आप लोग का मौसम के क्षेत्र में जो भी बारिश होने रहता है 2-3 घंटा पहले मैसेज आ जाता है कि आपके क्षेत्र में अगले 3 घंटे में बारिश या तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना है। ये जो संभावना भेजता है वो उसको क्या कहेंगे? संभाव्य वातावरण। और पांचवा है स्थिर वातावरण। स्थिर वातावरण में स्टैटिक इन्वायरमेंट, जिसमें इस प्रकार के वातावरण में एजेंट के निर्णय लेने तक वातावरण नहीं बदलता। उदाहरण के लिए पहेली हल करना। 6वां पॉइंट है गतिशील वातावरण, यानी जो गतिशील वातावरण, इस वातावरण में समय के साथ बदलाव होते रहते हैं। उदाहरण, ऑनलाइन गेम या ट्रैफिक सिस्टम। अगर आप लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो समय समय के साथ बदलाव होते रहता है, इसी को क्या कह सकते हैं? गतिशील वातावरण। 7वां पॉइंट है विविक्त वातावरण, इसमें सीमित अवस्थाएं और क्रियाएं होती हैं। उदाहरण, शतरंज। सतत वातावरण, इसमें अवस्थाएं लगातार बदलती रहती है। उदाहरण, रोबोट का चलना। सरल आरेख, उसके विषय में सरल आरेख पहले क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है, उसके बाद सेंसर होता है, उसके बाद एआई एजेंट होता है, उसके बाद एक्शन होता है। तो ऐसी प्रक्रिया होती है, आप लोग याद रखिए। निष्कर्ष में क्या कर सकते हैं? एआई एजेंट को सही तरीके से कार्य करने के लिए वातावरण की प्रकृति को समझना आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के वातावरण एआई सिस्टम के व्यवहार और निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं। और यहाँ 5वां जो प्रश्न बता रहे हैं, ये 5वां प्रश्न देख सकते हैं आप, ये आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, देखिएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव पर पड़ने वाले प्रतिकूल और उपयोगी प्रभावों का व्याख्या करना है। चलिए देखते हैं आंसर इसका। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधुनिक तकनीकी का महत्वपूर्ण भाग बन चुकी है। इसका उपयोग शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, बैंकिंग और परिवहन जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। जैसे मैं भी, आप लोग देखते होंगे मेरा थंबनेल, मैं थंबनेल कैसे बनाता था? पहले मेरा देखिएगा 2-3 वीडियो का थंबनेल, मैंने 5 या 6 वीडियो का थंबनेल खुद से बनाया। उसके बाद मैंने एआई का यूज़ किया। मैं जब खुद से थंबनेल बनाता था तो कितना लगता था? 30 से 25 मिनट भी कह सकते हैं, 25 से 30 मिनट थंबनेल बनाने में लग जाता था। लेकिन एआई कितना? 1 मिनट में। 1 मिनट नहीं लगता है, चैट जीपीटी से हम बनाते हैं, 1 मिनट में मेरा थंबनेल बन के रेडी हो जाता है। 1 मिनट। और जब बनाते थे फिर समझ नहीं आता था कि एलिमेंट कहाँ से लें, क्या टेक्स्ट डालें, और एआई को केवल बता देते हैं इस विषय में बनाना है और ऐसा ऐसा बना दीजिए तो थंबनेल बन जाता है। एआई के उपयोगी प्रभाव, तो चलिए देखते हैं। एआई कार्य में तेज़ी और सटीकता, यानी जो भी एआई कार्य करता है उसमें तेज़ी, बहुत तेज़। जैसे हम ही बताएं कि मेरा थंबनेल जब हम खुद से बनाते थे
तो लगभग आधा घंटा समय ले लेते थे, लेकिन जब थंबनेल एआई बनाता है हमसे बेहतर भी बनाता है और बहुत तेज़ी और बहुत सटीकता के साथ बनाता है। एआई मशीन कम समय में अधिक और सही कार्य करती है। उदाहरण बैंकिंग में ऑनलाइन लेन देन, तो ये भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है चिकित्सा क्षेत्र में सहायता। एआई रोगों की पहचान और उपचार में डॉक्टरों की सहायता करता है। उदाहरण एक्सरे और एमआरआई रिपोर्ट में विश्लेषण। जैसे आप खान सर से हम सुने थे कि ब्लड बैंक बनाया है, खान सर आप लोग भी सुने होंगे, खान सर ने ब्लड बैंक बनाया है। तो ब्लड बैंक में एआई का सहायता लेता है, पता करता है जैसे किसमें कौन सा बीमारी है, तो एआई को ट्रेन कर रहा है। तीसरा है शिक्षा में सुधार। एआई आधारित ऐप और स्मार्ट क्लास छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करते हैं। उदाहरण चैट जीपीटी और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। 4 नंबर जोखिम वाले कार्यों में उपयोग। एआई का उपयोग खतरनाक क्षेत्रों में जैसे अंतरिक्ष यानी कह सकते हैं स्पेस में, खादान और युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। ये भी प्रयोग आप देख सकते हैं। 5वां पॉइंट समय और लागत की बचत। एआई स्वचालन द्वारा मानव श्रम करता है और उत्पादन बढ़ाता है। यानी मनुष्य काम करेगा तो थक जाएगा, लेकिन एआई नहीं थकेगा। एआई के प्रतिकूल प्रभाव यानी दुष्प्रभाव कह सकते हैं। तो एआई बेरोजगारी की समस्या पहला हो जाएगा। मशीनों द्वारा कार्य किए जाने से कई लोगों की नौकरियां प्रभावित हो सकती है। मानव पर निर्भरता कम हो जाएगा। लोग मशीनों पर अत्यधिक निर्भर हो रहे हैं, जिससे सोचने की क्षमता प्रभावित हो। तीसरा है गोपनीयता का खतरा। यानी गोपनीयता मतलब क्या हो गया, यानी जो भी आपका व्यक्तिगत पहचान है उसको एआई यूज कर सकता है, यानी लीक होने का संभावना है आपका पर्सनल जानकारी। एआई डेटा का उपयोग करता है जिससे व्यक्तिगत जानकारी लीक होने का खतरा बढ़ता है। साइबर अपराध। एआई उपयोग हैकिंग और फर्जी जानकारी फैलाने में भी किया जा सकता है। 5वां क्या है, 5वां दुष्प्रभाव ये सब है। पूछ लिया जाए एआई के क्या क्या फ़ायदा हैं, क्या क्या नुकसान है, तो आप लोग यह भी लिख सकते हैं। भावनात्मक समझ की कमी। यानी एआई मशीनें मानव भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ सकते। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं आप, एआई मानव जीवन को सरल और उन्नत बना रहा है, लेकिन इसका सही और सुरक्षित उपयोग आवश्यक है। यदि एआई का संतुलित उपयोग यानी बैलेंस में उपयोग किया जाए तो यह मानव समाज के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। ये प्रश्न आप एग्जाम में ये प्रश्न आप लोग को देखने मिलेंगे। 6वां प्रश्न है कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विभिन्न प्रकार, इसके उपयोगों की व्याख्या करें। ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसका आंसर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मशीनों को मानव तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने का योग्य बनाया जाता है। एआई ऐसी तकनीक है जो मशीनों को बुद्धिमान व्यवहार करने में सक्षम बनाती है। एआई के प्रकार क्या क्या हो जाएंगे, तो संकीर्ण एआई यानी संकीर्ण मतलब बहुत छोटा कह सकते हैं, किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। उदाहरण में जैसे गूगल असिस्टेंट, चैट जीपीटी। और दूसरा सामान्य एआई, यह मानव की तरह विभिन्न कार्य करने में सक्षम होगा। यह अभी विकास की अवस्था में, यानी इसका अभी डेवलप नहीं हुआ है, धीरे धीरे इसका डेवलप किया जा रहा है। तीसरा क्या है, सुपर एआई। आप लोग सुने होंगे सुपर कंप्यूटर, जो 10,000 जो हम लोग के पास नॉर्मल कंप्यूटर रहता है वो उसके अकॉर्डिंग वह 10,000 गुना स्पीड से काम करता है। यह मानव बुद्धि से भी अधिक बुद्धिमान एआई होगा। वर्तमान में यह केवल कल्पना है, यानी यह अभी के समय में केवल कल्पना है सुपर एआई। कार्य के आधार पर एआई के प्रकार, तो रिएक्टिव एआई रिएक्टिव मशीन है, यह केवल वर्तमान स्थिति पर कार्य करती है। उदाहरण IBM डीप ब्लू। और दूसरा है लिमिटेड मेमोरी एआई, यह पुराने डेटा को सीखती है। उदाहरण के लिए कर सकते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार। आप लोग देखे होंगे कहाँ सेल्फ ड्राइविंग कार मिलता है, तो चाइना में। तीसरा है थ्योरी ऑफ माइंड एआई, तो यह मानव भावनाओं को समझने की क्षमता रखेगा। सेल्फ अवेयर एआई, यह स्वयं की चेतना रखने वाला एआई होगा, यानी मनुष्य जैसा सोच सकता है तो उसको क्या कर सकते हैं, चेतना, वह ऐसा एआई बनाया जाएगा। एआई का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, तो एआई का उपयोग शिक्षा में, स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन शिक्षा में उपयोग। चिकित्सा में, रोग पहचान और रोबोटिक सर्जरी में उपयोग। तीसरा हो जाएगा बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग में और धोखेधड़ी पहचान में उपयोग। अगला पॉइंट देखते हैं, 4वां पॉइंट है परिवहन, स्वचालित वाहन और ट्रैफिक नियंत्रण में उपयोग। 5वां है कृषि, फसल निगरानी और मौसम पूर्वानुमान में उपयोग इसका हो सकता है। एआई में निष्कर्ष में लिख सकते हैं
एआई आधुनिक युग की महत्वपूर्ण तकनीकी है जो जीवन को आसान बना रही है। भविष्य में इसका उपयोग और अधिक बढ़ेगा। चलिए अब देखते हैं 7वां प्रश्न जो आप लोग के बताएं, ये भी आप लोग के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इतिहास बताएं, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ, एकदम प्राचीन यानी प्राचीन ही नहीं, जब से शुरू हुआ है और अंत तक बताना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इतिहास बहुत रोचक और विकासशील रहा है। एआई का उद्देश्य ऐसी मशीन बनाना है जो मानव की तरह सोच और कार्य कर सके। प्रारंभिक विचार क्या है? एआई की अवधारणा प्राचीन काल में मौजूद थी। वैज्ञानिक और दार्शनिक हमेशा ऐसी मशीनों की कल्पना करते थे जो स्वयं निर्णय ले सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 1940 या 50 के दशक के बीच में एलन ट्यूरिंग ने क्या सोच सकती है प्रश्न उठाया। किसने उठाया था? एलन ट्यूरिंग ने। उन्होंने टर्निंग टेस्ट प्रस्तुत किया जिससे मशीनें की बुद्धिमत्ता को मापा जाता है, यानी जो उसकी बुद्धिमत्ता है उसको कैसे मापा जाता है, वह किसने शुरू किया था? तो एलन ट्यूरिंग ने। 1956 में एआई का जन्म हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है कोई पूछ ले आप लोग को क्वेश्चन, और आप भी पूछिएगा कि एआई का जन्म कब हुआ, बताइए तो, जो आप लोग के सामने थोड़ा स्मार्ट बने। 1956 में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शब्द दिया। ये आप लोग का 1 मार्क्स में क्वेश्चन में कराए थे। प्रयोग किया। डॉट माउथ सम्मेलन को एआई की शुरुआत माना जाता है। और 1960 और 70 दशक में इस समय कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित हुए जो गणितीय समस्याएं हल कर सकते हैं और भाषा समझने में प्रयास करते हैं। आप लोग को पता होगा जो वर्तमान कंप्यूटर बनाए जाते हैं, जो 5th जनरेशन, आप लोग जब पढ़े भी होंगे, जब सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे कंप्यूटर जो आप लोग का सेक पेपर रहा होगा तब पढ़े होंगे कंप्यूटर का 5th जनरेशन, जिसमें कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया? तो एआई का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1980 के दशक में क्या हुआ? तो 1980 के दशक में एक्सपर्ट सिस्टम का विकास हुआ। ये सिस्टम थे जो विशेषज्ञ की तरह निर्णय लेने में सक्षम थे। विशेषज्ञ मतलब जैसे मान लीजिए हम डॉक्टर हैं तो हम मेडिकल के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। उदाहरण मेडिकल निदान प्रणाली। 1990 के दशक में एआई मशीन लर्निंग का विकास हुआ। 1997 में IBM डीप ब्लू विश्व शतरंज चैंपियन गोरी कास्पारोव को हराया। यानी जो IBM डीप ब्लू है वह विश्व शतरंज चैंपियन में किसको, जो विश्व शतरंज चैंपियन ये कौन है? गोरी कास्पारोव को हराया। किसने हराया? एआई ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 2000 के बाद इंटरनेट और बड़े डेटा के कारण एआई का तेज़ी से विकास हुआ। गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने एआई आधारित सेवाएं विकसित की। वर्तमान समय में आज एआई का उपयोग चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार, वॉइस असिस्टेंट, रोबोटिक्स और हेल्थ केयर में हो रहा है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं एआई का इतिहास निरंतर विकास का इतिहास है। भविष्य में एआई मानव जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग एआई का जन्म कमेंट कर दीजिएगा, भूलें तो नहीं। एआई का जन्म आप लोग कब हुआ था, आप लोग कमेंट कीजिएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं। चैट जीपीटी के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। हम तो 1-1.5 घंटा चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। आप लोग को अब टाइमिंग भी शेयर कर देंगे। 1 घंटा हम यूज़ करते हैं चैट जीपीटी प्रत्येक दिन। चैट जीपीटी एक एआई आधारित चैटबॉट है जिसमें ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया है। यह प्राकृतिक भाषा को समझकर मानव की तरह उत्तर देता है। इसका उपयोग शिक्षा, लेखन, प्रश्न उत्तर, प्रोग्रामिंग और जानकारी प्राप्त करने में किया जाता है। और मैंने हाल ही में चैट जीपीटी से कैसे वेबसाइट बनाया जाता है वो भी सीखा है। चैट जीपीटी मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीकी पर आधारित है। यह छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी उपकरण है। इसकी एआई प्रयोगों से घंटों के काम मिनटों में हो रहे हैं। जैसा आप लोग देखते होंगे, बताएं आप लोग को, थंबनेल जब हम बनाते थे लगभग मेरा 30 से 35 मिनट लगता था, 20 से 25 मिनट, लेकिन अब मिनट में। और जब तक बनाता है थंबनेल, अपने नोटिफिकेशन भेज देता है चैट जीपीटी, तब तक हम दूसरा कार्य कर लेते हैं। चैट जीपीटी के प्रयोग से अब सारे बहुत कम समय में अब कार्य होने लगे हैं। एटीएम के विषय में एक शॉर्ट टिप्पणी, ये तो बहुत शॉर्ट आंसर है। एटीएम का पूरा नाम अब जैसे कि आप लोग बताएं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बैंक ग्राहकों को बिना बैंक कर्मचारी की सहायता
के पैसे निकालने में, बैलेंस जांचने और अन्य बैंकिंग कार्य करने में सुविधा देती है। ये तो आप लोग जानते हैं। एटीएम से समय की बचत होती है और 24 घंटे बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध रहती है। तो यही आप लोग लिख देना है। थोड़ा आप लोग अपने से ये प्रश्न लिख सकते हैं एटीएम के विषय में, आप लोग यूज भी किए होंगे तो आप लोग आसानी से ख नंबर लिख सकते हैं। तीसरा है गूगल के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी। तो गूगल विश्व का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन मतलब जिसमें सर्च किया जाता है। जैसे आप लोगों को कोई प्रश्न या कुछ भी आप लोग को जानना होता है तो आप लोग कहाँ सर्च करते हैं? तो गूगल में सर्च करते हैं। इसकी स्थापना लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन ने की थी। तो याद रखिएगा, किसने? लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन ने। गूगल इंटरनेट पर जानकारी खोजने और ईमेल, मैप्स, क्लाउड स्टोरेज और ऑनलाइन शिक्षा जैसी सेवाएं प्रदान करता है। एआई तकनीकी का उपयोग करके गूगल उपयोगकर्ताओं को तेज और सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। 9 प्रश्न है, 9 प्रश्न स्किप कर सकते हैं, एक बार धीरे धीरे स्क्रॉल कर देते हैं ताकि आप लोग पढ़ लें। इसी प्रकार आप लोग एक वीडियो और प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग बताइए किस भाषा में देखना चाहते हैं। अगर इंग्लिश बोलिएगा तो इंग्लिश में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर चाहते हैं इसका पीडीएफ तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, यहीं आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पीडीएफ है। अगर आप लोग चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। जो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ये रहा पीडीएफ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।